वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेस टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, आप रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। ओके, कीप इन ओपन माइंड। और अगर आपको ये डिटेल रीडिंग्स होती हैं, लेंथी रीडिंग्स होती हैं, अगर आपसे ये स्टोरी लाइन मैच नहीं करती है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे का कार्ड को भी देख सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं मैंने। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स मिल जाएंगे और पिका कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ रेजोनेट नहीं होता तो वहाँ से हो सकता है। उसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, या तो आप सर्च कर सकते हैं डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स, ठीक है। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के। कुछ इन दिनों के आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, आज के थॉट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उनके दिमाग में, उनकी सोचों में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, आप लोग के बीच एक कंप्लीशन आया है, एक साइकिल क्लोज हुआ है, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी नजर आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत टाइम से इसने आपसे बात नहीं की है, तो आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। आप एक लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन नजर आ रही है। जो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक मैसेज, एक टेक्स्ट, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले, नहीं। ऐसा हो सकता है कहीं से अनब्लॉक कर दें खामोशी से। ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछ लें। ऐसा हो सकता है कोई हाय हेलो का किसी काम की थ्रू आपको कोई मैसेज मिल जाए इस पर्सन का, ठीक है। मतलब कि खुलकर ये अभी भी आपको अप्रोच करना नहीं चाह रहा, ऐसी अप्रोच करना चाह रहा है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका ना रहे, ठीक है। कुछ इस टाइप। ओके, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। एक्शन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको काफी कोल्ड देख रहा है। ये पर्सन आपसे ये ये पर्सन चाह रहा है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, या आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। एक बैलेंस कम्युनिकेशन हो, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में आए, ठीक है। एक दूसरे को कम्युनिकेट करें। आप यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, फ्यूचर को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर। आप इस थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हुए, आप थोड़े से कोल्ड हुए हुए, आप थोड़े से प्रैक्टिकल हुए हुए, क्योंकि आपका बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। इसने बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सी चीजें आपसे हाइड करी, कुछ छुपाया आपने। आपको बहुत टाइम तक कंफ्यूज रखा है इस इंसान ने। आप काफी समझदार और एक मतलब कि विजडम है आपके पास एक नॉलेज है, विजडम है। आपकी एजुकेशन इस पर्सन से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर काफी आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक अदर साइड ओपिनियन, अदर साइड इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप तो काफी ग्राउंडेड थे, आप काफी विजडम से भरे हुए थे, तो आपने सिचुएशन को अपनी तरफ से इतना ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है, कानों के कच्चे रहे। ऐसा हो सकता है लोगों की बातों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना, लोगों की बातों पे यकीन करना, लोगों की बातों में आ जाना। तो आपके पर्सन ने किसी की बातों में आके इस रिश्ते को डिस्टर्ब किया हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे आप काफी ज्यादा एक मेच्योरिटी का रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप इस पर्सन की वजह से आपका माइंड काफी कंफ्लिक्टेड है। आपको डाउट होता है कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको उसको एक सेकंड चांस दोबारा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। चाहे ये मांग रहा है, नहीं मांग रहा, लेकिन आप एक फ्यूचर रिलेटेड सोचते हैं कि आपको फिर दोबारा इस पर्सन के ऊपर यकीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, डीप थिंकिंग में जाते हैं इस इंसान को लेकर। बहुत ज्यादा आपको एक प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक है, आप कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं कि ये आपके लिए, फ्यूचर के लिए इंसान कैसा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा है इस इंसान की वजह से, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे आप। कुछ अरसे से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग माइंडसेट से गुजर रहे हैं। टू ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है। इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट को लेकर, अब फर्दर इस रिश्ते में आगे फ्यूचर को लेकर आप काफी अनक्लियर से हैं, क्योंकि इस पर्सन के कुछ बिहेवियर, कुछ एक्शंस, किसी तरीके से आपको उसमें एक मतलब कि चीटेड फील कर होता है आपको, ठीक है। इस पर्सन के साथ रहकर आप काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, आपकी आर्गुमेंट भी हो चुकी है। आप इसको समझाने की कोशिश कर चुके हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरीके के इंसान है, ठीक है। आपको
आपको चाहिए क्या, ठीक है, आप क्या डिमांड करते हैं, आपकी लॉयलिटी ऑनेस्टी डिमांड है, तो ये प्रॉब्लम लगता है इसको, ये भारी पड़ता है। या आप यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ऐसे बात करते हैं तो इसको ये भारी लगता है, आप समझ नहीं है, आपको लगता है यार ये चीट कर रहा है आपको, ऐसा हो सकता है किसी और से भी ऑनलाइन, जैसे कि टेक्सटिंग डेटिंग ये इंसान करता रहता है, ऑनलाइन कम्युनिकेट करना, ऑनलाइन बातचीत करना, साइड चेक वगैरह रखना, इस इंसान की आदत हो सकती है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हुए हैं, आप इसके साथ बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा आप इस इंसान को एक इमेच्योरिटी की निगाह से देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी कुछ नहीं सीखा, इसके अंदर कुछ नहीं बदलता, ये एक जैसे कि एक पागल दिमाग इंसान है, ठीक है, ओके। हाइप्रेसिस की एनर्जी आपसे बहुत सी चीजें हाइड करता है, और जब आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं तो इंसान कोल्ड हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, ये बहुत कोल्ड बिहेव करता है, ठीक है, मेच्योर नहीं है, कोल्ड बिहेव करता है, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस से, किसी भी एक्सपीरियंस से कुछ लर्निंग नहीं करी है इसने। आप लोग के बीच एक ऑपोजिट डायरेक्शन वाला गेम चल रहा है इस वक्त, ठीक है, अगर आप राइट जा रहे हैं तो ये इंसान लेफ्ट जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुई हुई आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्कुल एक साइलेंट हुए हुए, खामोश हुए हुए, ठीक है, ये इंसान भी इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंसान जानता है कि आपको ट्रुथ चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप इन एंड आउट एनर्जी और एक आपको बेवकूफ नहीं बना सकता ये इंसान, ठीक है, अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये इंसान जानता है कि आप यहाँ पर एक ट्रुथ का वेट कर रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहे हैं, क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, इस इंसान को पता है आपको मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आप मेंटली तौर पे भी आप स्टेबल नहीं, इंसान अनस्टेबल है, या तो इमेच्योर है, या तो दिखाना नहीं चाहता कि मेच्योर भी है, मतलब कि इसके अंदर कुछ अजीब सी एनर्जीज हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लेता, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अपने एक्शन की जिम्मेदारियां नहीं लेता, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी आप लोग के बीच, आप काफी हर्ट है, आप काफी पेन में है, ठीक है, इंसान जानता है आप हर्ट, आपको तकलीफ हुई है, इसने थर्ड पार्टी एंटरटेन करी है, चाहे वो शॉर्ट टाइम रिलेशनशिप हो, चाहे वो डेटिंग करना हो, चाहे वो चैटिंग करना हो लोगों से, अननोन फीमेल से, अननोन मेल से बातें करना, कनेक्ट रहना, बिला वजह उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको डेट पे लेके जाना, तो आप इन सब चीजों से काफी डिस्टर्ब है, आपने कोई ना कोई चीज इसकी पकड़ी है, मतलब कि इस बीच के दौरान आपको ये चीज का एहसास हुआ, ये इंसान आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट नहीं है, कुछ अनस्टेबिलिटी है, आप जो यहाँ पर स्टेबिलिटी सोचते हैं, मैरिज सोचते हैं, कमिटमेंट सोचते हैं, वैसा तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं है, जैसे कि आपका कोई ड्रीम ब्रेक हुआ है, आपका कोई थॉट ब्रेक हुआ है, आपको चीज का एहसास हुआ है, जो आप सोच रहे हैं वो काफी गलत सोच रहे हैं, एक टाउर मोमेंट, जैसे कि रियलिटी हिट करी है आपके ऊपर, ठीक है, आप इस तरीके के थॉट्स में रहते हैं, आप काफी डिस्टर्ब हैं, आप काफी कंफ्यूज हैं, आपकी एक अवेकनिंग हुई है, ठीक है, ये इंसान कितना एक प्लेयर काइंड एनर्जी है, ठीक है, इसकी ये कितना बड़ा प्लेयर है, ये अभी तक कितना कितना ज्यादा गेम प्ले कर रहा था, ये एक मल्टीपल डेटिंग जैसा हो सकता है, डबल डेटिंग करना, मल्टीपल डेटिंग करना, मल्टीपल लोगों को एक साथ उनके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन में रहना, मल्टीपल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, न्यू लोगों के साथ अपनी लाइफ में जैसे कि हैंग आउट करना, ठीक है, झूठ बोलना, बहुत सारे लाइन चीटिंग यहाँ पे रही है, बहुत सारे झूठ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी रही है, बहुत सारी टॉक्सिसिटी रही है आप दोनों के बीच, ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, आप बहुत ज्यादा उन सब चीजों को लेकर सोचते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है आप तो ऐसे नहीं थे, आपको ऐसा इंसान मिल कैसे गया, ठीक है, आप तो लॉयल, सेंसिबल और मतलब कि एक आप बाय द बुक चलने वाले इंसान, अपनी अपब्रिंगिंग के साथ चल रहे हैं, अपने आप ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के हो सकते हैं, या आपका कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है, आप दवन वाले हो सकते हैं, आपको ये मल्टीपल डेटिंग या मल्टीपल कनेक्शंस आपको और बुरे लगते हैं, इन सब चीजों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे हो गया, और ये इंसान ये आपको अभी भी मैनिपुलेट करना चाह रहा है, इस इंसान को ये लग रहा है आप काफी स्टेबल माइंडसेट के हैं, आप यहाँ पर काफी स्टेबल बात करते हैं, इसके बाद आपके सवालों का जवाब नहीं होता, या तो ये इसके पास एक ऑप्शन ये है साइलेंट रहे, ठीक है, आपसे बिल्कुल बात ना करें, अगर बात होगी तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होगी, ठीक है, एक या तो इसका एक दूसरा रीजन, एक दूसरा इसका एक आपको एक ट्रीट करने का तरीका, ये साइलेंट ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रबन हो जाना, ठीक है, होता है ना एक हर धर्म टाइप इंसान जो बहुत ज्यादा हर धर्मियां दिखाता है, गलतियां भी करता है और हावी भी होता है, ब्लेम भी करता है, और एक्सेप्टेंस नहीं होती, और एम्बेरसमेंट नहीं होती, रियलाइजेशन नहीं होती अपनी गलतियों की, कुछ इस टाइप का इंसान है, ठीक है, ये आपको लेकर सोच हो रहा है, लेकिन इसको पता है कि आपको कुछ ये बात करना आज भी चाह रहा है आपसे, लेकिन इसको ये है कि आपसे बात होगी, फिर आपको ये यहाँ पर फिर पुरानी बातें खुलेंगी, पुरानी आर्ग्यूमेंट होगी, पुरानी चीजों पे पुराने सवाल करेंगे, और इसने पुराने मतलब के पास में से मल्टीपल बार गलतियां मिस्टेक्स की हैं, आप एक यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए बैठे हैं, आपके अंदर फेड अप हो चुके हैं इस पूरे कनेक्शन से, इस पूरे इंसान से, इसको आपने बहुत बार
फॉरगिव किया है, आपने इसको बहुत बार मौके दिए कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये ऐसी हरकत नहीं करना, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये सब नहीं करना, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें किसी से बात करता हुआ नहीं देखूं, या नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें किसी और को डेट करता हुआ नहीं देखूं, इस बार माफ, मतलब कि आपने मल्टीपल टाइम इसको फॉरगिव किया है, मल्टीपल टाइम इसको चांस दिया है, तो आप एक आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप एक फेड अप हो चुके हैं, ठीक है, आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपको ये रिश्ता फर्दर आगे फ्यूचर में कंटिन्यू रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस तरीके का थॉट्स आपके माइंड में रहता है, ठीक है, आप इस तरीके की थिंकिंग में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, रिसेंट फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, नेक्स्ट आगे आप दोनों के बीच क्या हो सकता है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, मेरे व्यूअर और इनके पर्सन के बीच रीसेंट फ्यूचर कुछ क्या हो सकता है इस रिश्ते का, यहाँ पर ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है, आप दोनों ही काफी ज्यादा कोल्ड हुए हैं एक दूसरे से, खास तौर पे आपको इस पर्सन से ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है, और ये पर्सन पास पे किसी पे बात नहीं करना चाह रहा आपसे किसी तरीके की, ठीक है, इमोशंस आर रनिंग आए आपके, काफी इमोशंस रनिंग आए हो रहे हैं, आप काफी यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड हैं, ये इंसान एक्सेप्ट करे ना करे आपकी इमोशनल साइड को, या आपकी इमोशनल साइड को वैल्यू करे ना करे, लेकिन आप यहाँ पर इमोशनली काफी डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, कनेक्टेड हैं आप इस पर्सन के साथ, बहुत ज्यादा आपकी होप्स हैं कि रिश्ते को बैलेंस करे इंसान, ठीक है, वर्क थ्रू योर फेयर्स, यूनिवर्स कह रहे हैं फेयर्स पे अपने वर्क करें, ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा डार्कनेस है आपके अंदर, बहुत सारे फेयर्स हैं, क्योंकि इस इंसान ने जो कुछ किया है आप नहीं चाहते, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, रीसेंट पास्ट में आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, वो तो मुझे नजर भी नजर आ रही है, वो ये पर्सन बात करना चाहता है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, ओके, आप पर्सनल इश्यूज से रीच रेजोल्यूशन, आप लोग के पर्सनल इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, रेजोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं, एक कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कम्युनिकेशन इसकी, आप लोग को कम्युनिकेट करना चाहिए और कम्युनिकेशन की है, जेमिनी की एनर्जी बहुत डुअल फेस पर्सन है, जब आपके सामने आता है वही बात करता है जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छी लगे, सुनने में भी, यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स कह रहे हैं लेकिन आप गुड इनफ है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, ये इंसान नहीं सुधरता, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर वो करने की जरूरत है जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर गुड इनफ हैं, आपको यहाँ पर लोगों की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की, आ टाइम फॉर हीलिंग, ये आपके लिए हीलिंग का टाइम है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो, डिस्टर्ब मत हो, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्स आपको एक प्रेशर नहीं दे रहे कि आप इस कनेक्शन को सॉल्व करें, एडजस्ट होने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लग रहा है आप मल्टीपल टाइम एडजस्ट होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये इंसान एक रिपीटेड वे में एक ही तरीके की मिस्टेक, एक ही तरीके की गलती करता है, ये आपको याद जरूर करता है, इसके दिल दिमाग में आप होते हैं, लेकिन ये आपसे बात करता है, कुछ टाइम गुजरता है, कुछ टाइम सही चलता है, फिर उसी तरीके से बिहेव करता है, उसी तरीके से इसकी डिटैचमेंट, उसी तरीके से इसका टाइम कम देना, बात ना करना, एक नॉन सीरियस सा आपको बिहेवियर नजर आने लग जाता है, और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अपनी ही बातों को लेकर, अपनी ही चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता इस पूरे कनेक्शन की, तो आप में इस तरीके की चीजें चलती रहती है, आप इस चीजों को रिपीटेड वे में बर्दाश्त करके थक चुके हैं, तो आपको लगता है आप चांस दे भी तो किसको दें, ऐसे इंसान को जो अपनी बात पे कायम ही नहीं रहता, किसी भी तरीके से नहीं रहता, किसी भी वे में नहीं रहता, तो आप किसी एक न्यू कनेक्शन हो सकता है, या तो ये पुराना भी कनेक्शन है, तो किसी आप एक मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके अंदर इनफ मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है, या इंसान समझना ही नहीं चाहता है, इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, आप लोग के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है राइट नाउ, किस तरीके की एनर्जी है आपके कनेक्शन की इस वक्त, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, हार्ट हीलिंग, हीलिंग द हार्ट, आप अपने दिल की आप एक हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग फ्रॉम योर हार्ट ब्रोकन एंड फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम को आप फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, एडिक्शंस, आपको एडिक्शन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप फिर भी डिस्टर्ब इन द रनर, ये एक रनर है, ये कोडिपेंडेंसी इशू, भागता रहता है इस रिश्ते से, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से, आपके प्यार से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इससे इंसान भागता रहता है, ठीक है, किसी रनर को डील कर रहे हैं जो हर वक्त अपनी लाइफ में सिर्फ अपने लिए जी रहा है, ठीक है, अबंडेंस, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को एंजॉय करें, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, पॉजिटिव सिचुएशन में रहें, टॉकिंग, ठीक है, इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन, मोर वेट मैसेज अवेयरनेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, ठीक है, किसी की टेक्स्ट और कॉल और ईमेल आ सकती है, ठीक है, आपको यहाँ पर I like you, or someone like you, romance and blooming, fun flirt, want to date, ये पर्सन डेट का कह सकता है, लेकिन आप चांस दें, अपनी मर्जी से दें, अगर आप चाहते हैं तो दें, अदरवाइज ना दें, एडिक्शन है इस रिश्ते में, ठीक है, उस एडिक्शन से बाहर निकलें, इस स्टडी को मैं यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो
प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पर एडिक्शन से को डिपेंडेंसी इशू है, ऑब्सेशन है, पोजेसिवनेस है आपको इस पर्सन की, आपको कभी लगता है ये कंट्रोल कर रहा है, कभी आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोई डार्कनेस है इस रिश्ते में, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। थैंक यू।